तो पोलिनेशन के बाद हम सिर्फ एक लास्ट टॉपिक और करेंगे आज, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, वो डिवाइसेस होती है विच प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, डिवाइसेस विच प्रिवेंट्स सेल्फ पोलिनेशन। वो डिवाइसेस जो सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करती हैं उनको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। और ये कौन कौन सी होती हैं, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी यानी कि कुछ मैकेनिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मैकेनिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि अगर एंट्री के टाइम पर जो पोलन ग्रेन्स जो स्टेमन की बात करें, या फीमेल जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो एंट्री के टाइम पर है और मेल पार्ट एग्जिट के टाइम पर है, तो वो पोलन ग्रेन्स तो निकलेगा तब उसकी बॉडी पे लगेंगी, और निकल चुका है फीमेल फ्लावर अलग जगह पर है, फीमेल पार्ट जो है। ये कुछ मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, ये हर्कोगेमी है। सेकेंड हम बात करें डाइक्लाइमी, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी। ये अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस है। यूनिसेक्सुअल है यानी कि एक ही फ्लावर मिलेगा, या मेल फ्लावर होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे। तीसरा आता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली यानी कि लेंथ जो है स्टेमन और स्टाइल की, लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमन इज डिफरेंट। इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो। अब डिफरेंट लेंथ है, मान लिया जो ये स्टेमन तो यहाँ तक पहुंच गई और सॉरी स्टिग्मा तो स्टाइल लंबा होकर यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन स्टेमन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो यहाँ से किस तरह से लैंड करेंगी। अगर नीचे तो वो इजिली लैंड करेंगी, तो इनकी लेंथ जो है स्टाइल और स्टिग्मा की वो डिफरेंट हो। हर्कोगेमी मैकेनिकल बैरियर, यूनिसेक्सुअलिटी होगी, हेट्रोस्टाइली होगी। एक होता है ये यूनिसेक्सुअलिटी, जिसको डाइकोगेमी भी बोलते हैं, तो डाइकोगेमी। एक होता है डाइक्लाइमी, यानी कि जो मैच्योरेशन टाइम है, मैच्योरेशन टाइम इज डिफरेंट। पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी का जो किसका टाइम, किसका मैच्योरेशन टाइम, पोलन ग्रेन्स की मैच्योरेशन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी का टाइम डिफरेंट है। कि पोलन ग्रेन्स अगर पहले, अब देखो प्रोटो एंड्री, अगर पोलन ग्रेन्स पहले डेवलप हो गई तो प्रोटो एंड्री, और प्रोटोगाइनी अगर फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो गया तो प्रोटोगाइनी। अब मेल पहले डेवलप हो गया, फीमेल डेवलप नहीं हुआ तो भी पोलिनेशन सेल्फ नहीं होगी। प्रोटोगाइनी अगर पहले फीमेल पार्ट रेडी है, मेल पार्ट रेडी नहीं है तो भी पोलिनेशन नहीं होगी सेल्फ, तो भी क्रॉस पोलिनेशन होगी। और लास्ट जो है सबसे एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि इसमें जीन्स इन्वॉल्व हैं, जो कि जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्लांट्स को, जो सेम फ्लावर की पोलन ग्रेन्स को जनरेट नहीं होने देगा, पोलिनेशन नहीं होने देगा। उस जेनेटिक मैकेनिज्म को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो जेनेटिक मैकेनिज्म जो है वो कौन सा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, ये तो नेचुरल आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। कुछ आर्टिफिशियल आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी होती हैं। आर्टिफिशियल में क्या क्या आता है, आर्टिफिशियल में दो चीजें आती हैं, इमैस्कुलेशन, दूसरा आता है बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, बिफोर इट डेहिसेंट। एंथर मैच्योर होने से पहले या उसका डेहिसेंस होने से पहले, उसकी वो लेयर ब्रेक होने से पहले एंथर को रिमूव कर लिया जाता है, उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर को रिमूव कर लिया हमने। बैगिंग क्या करते हैं, जो फीमेल पार्ट है यानी कि जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को रैप कर दिया जाता है, बैग्ड कर दिया जाता है, सो दैट इट कैन नॉट बी कंटामिनेटेड बाय अनदर फ्लावर। तो जिस फ्लावर से हमें उसको pollinate करवाना, we collect the pollen grains and then remove this bag, dust the pollen grains on the stigma, then again tie it, और दोबारा से उसको टाई कर दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल मेथड्स है इमैस्कुलेशन और बैगिंग की। अब इमैस्कुलेशन की जरूरत सिर्फ किस में पड़ेगी,
उसमें सिर्फ अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ही हमें इमेस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी, यूनिसेक्सुअल है तो उसमें इमेस्कुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बैगिंग की रिक्वायरमेंट दोनों में होगी, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर्स में। ओके, कल हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में।